जय माता दी, जय मां कामाख्या। पुराणों का रहस्यमय ज्ञान आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुनते हैं, क्योंकि पुराणों का अध्ययन करने के बाद में उसका विश्लेषण करना और उसका रस आप तक पहुंचाने का कार्य सत्यवाणी चैनल कर रहा है। तो इसी तारतम्य में मार्कंडेय पुराण के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि कभी पुराण उठा के शायद ही देख पाएं, क्योंकि आप ठीक होना भी नहीं चाहते, सुखी रहना भी नहीं चाहते हैं और अपनी किस्मत को कोसना भी चाहते हो। हमारे पुराणों में बहुत रहस्यमय ज्ञान लिखा हुआ है, जिससे मनुष्य सुखी रह सकता है, समृद्धशाली रह सकता है, निरोगी रह सकता है, बशर्ते कि उन पुराणों को पढ़ करके उनको अपने चरित्र में आत्मसात करे। तो मार्कंडेय पुराण में एक शब्द लिखा हुआ है, दुस्सह। दुस्सह का मतलब होता है जो कष्ट को सहन करने की असीमित क्षमता होती है, मतलब जिस कष्ट को सहा नहीं जा सकता है उसे दुस्सह कहा जाता है। इस दुस्सह की बहुत सारी कन्याएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, और जो मनुष्य नियम कानून का पालन नहीं करता है उन मनुष्यों के घरों में जाकर के इस दुस्सह की कन्याएं प्रवेश कर जाती है। पुरुषों में भी प्रवेश करती है, स्त्रियों में भी प्रवेश कर दी है और कष्ट की प्राप्ति करती है। इसलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पुराने जमाने में जो वृद्धजन हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह पोते का मुंह देखने के बाद में सन्यास धारण कर लिया करते थे और सन्यास लेने के बाद में मंदिरों में जाकर के, आश्रमों में जाकर के सेवा करते थे और ऋषि मुनियों के साथ में रह करके वह उनकी सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करते थे। परंतु आजकल यह प्रथा ही बंद कर दी गई, यह संस्कार भी बंद कर दिया गया, और इसी वजह से आज के जमाने में वृद्ध व्यक्ति जब तक जिंदा रहता तब तक पैसे कमाता है और पाप कर्म अपने ऊपर ओढ़ते रहता है, और उसी पाप कर्म की वजह से पैसा तो वो यहां पे छोड़ जाता है अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, पाप कर्म का पैसा छोड़ जाता है, मेहनत का पैसा छोड़ जाता है और अपने साथ में पाप की गठरी को बांध करके लेके जाता है। इसलिए कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इसी तारतम्य में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दुस्सह नाम की जो एक शक्ति होती है, जिसको सहन करने की क्षमता बहुत कम में होती है, कष्ट तो आता ही आता है, तो उसकी बहुत सारी कन्याएं हैं। उन कन्याओं के नाम बताने जा रहा हूं कि जो स्त्रियों की स्मृति को हर ले। यानी आजकल की जो पढ़ी लिखी स्त्रियां होती, जब क्रोध पर उत्पन्न होने पर आ जाती है, क्रोध करती है तो चांडालिनी का रूप धारण कर लेती है और पूरे परिवार वालों को जेल की सजा खिला देती है और पुलिस के डंडे अलग पड़वा देती है। कई बार क्रोध के अंदर वो जहर पी करके मर जाती है, या फिर मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के आग लगा लेती है और पूरे परिवार को सजा भुगतने के लिए छोड़ देती है। ये ऐसा वह स्त्री खुद नहीं करती, वो स्त्री जो स्मृति को हर लेती हो, यानी दिल दिमाग को हर लेती है, वह दूसरा की छठी कन्या है, जिसको स्मृति हारिका कहते हैं। यानी स्मृति को हर लेती है, बुद्धि को हर लेती है, और जब बुद्धि को हर लेती, स्त्री की बुद्धि को हरती है, तब स्त्री पागल हो जाती है।
और इसकी शांति कराई जा सकती है। इसकी शांति जो होती है, जो स्त्री बहुत ज्यादा क्रोध करती हो, जो स्त्री अपना आपा खो देती हो क्रोध में, उस स्त्री को पवित्र स्थानों में ले जा करके स्नान कराना चाहिए और पवित्र स्थानों पर नंगे पैर घुमाना चाहिए और वहां पर बैठे हुए देवी देवता की पूजा कराना चाहिए। और यही दूसह की 7वीं पुत्री वीजहरा होती है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर अटैक करती है। ये बहुत भीषण है, जो स्त्री पुरुष को स्वप्न में रज और वीर का हरण करती है, जिसको हम स्वप्न दोष कहते हैं। वो भी इसी वजह से स्वप्न दोष होता है, यानी स्त्री का रज और पुरुषों का वीर्य को हरण करती, चोरी करती है। उस ऐसे पुरुष और स्त्री के ऊपर जो है वीजहरा नाम की शक्ति लगी हुई होती है। ऐसे मनुष्य को यदि इससे मुक्ति पाना हो, यदि इसकी शांति करना हो, तो मनुष्य को शुद्ध भोजन करना चाहिए और स्नान करने से इसकी शांति हो जाती है। यानी अपवित्र भोजन नहीं खाना चाहिए और कोशिश की जाए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका प्रयोग नहीं करे, तो ये वीजहरा नामक शक्ति दूर हो जाती है। कुछ शक्ति ऐसी भी होती है जो कंठ यानी गले में और कुत्सित वाक्यों में मनुष्य को प्रवृत्त करती है, यानी गलत वाक्य, गलत सेंटेंस बोलने के लिए आगे बढ़ाती है। इस प्रकार की शांति के लिए मनुष्य उसी का चिंतन करे, यानी उसी का ध्यान करे। कलहा नाम की भी एक शक्ति होती है, जो मनुष्यों के ग्रहों में कलह उत्पन्न करती है, मनुष्य के घरों में जाकर के क्लेश उत्पन्न करती है। और कलह जो है कुटुंब में नाश का कारण हो जाती है। तो कलह नाम की शक्ति को शांत करने के लिए शहद और दूध, घी और दुर्वांकुर से बलि कर्म करना चाहिए, यानी हवन करना चाहिए। बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि हमको जो है स्वप्न दोष बहुत होता है, तो उस स्वप्न दोष होने का कारण हमने बोल दिया है कि वीजहरा नामक शक्ति लगी हुई होती है। इसकी शांति जो है शुद्ध भोजन करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से इसकी शांति हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य जो भी हो, उन सबको तीर्थ यात्रा करके वहां पे जो नदी तालाब होती है उसमें स्नान करना चाहिए और फिर वहां के देवी देवता का पूजन करके घर पे आना चाहिए। और जिस घर में कलह बहुत ज्यादा होती हो, यह भी एक देवी जी का ही नाम है, कलहा देव्ये नमो नमः। ये घरों में जाकर के कलह उत्पन्न करती है और कुटुंब का नाश करती है। तो कलह को शांत करने के लिए शहद लीजिए, घी लेना है और दूध लेना, जिसको हम त्रिमधु कहते हैं। इस त्रिमधु में दुर्वांकुर, हरा चारा जो होता है, उसको दुर्वांकुर में डुबो डुबो करके हवन करना चाहिए, अग्नि में डालना चाहिए, हवन करना चाहिए, जिससे कलह शांत होती है। परंतु आजकल मनुष्यों ने हवन करना बंद कर दिया। इसी वजह से घर में क्लेश की उत्पत्ति होती है, कलह की उत्पत्ति होती है और कई बार मनुष्य कलह की वजह से आत्महत्या कर लेता है, ऊपर 10वीं मंजिल 5वीं मंजिल से कूद जाता है या जहर खा करके अपनी इहलीला समाप्त कर लेता है। ये दूसह नाम की एक देवी जी होती है, उसकी ये सब पुत्रियां होती हैं।
यह सब मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। कृपया आपको यदि समस्या है कोई भी, तो इन पुराणों का पाठ करो। आपकी समस्या का हल इन पुराणों की पाठों में है। फिर भी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन जिन घर में कलह हो ज्यादा होता हो, चाहे आपके यहाँ होता हो, आपके पड़ोस में होता हो, आपके नाते रिश्तेदार के यहाँ पे होता हो, तो आप उनको ये चीज बता सकते हो कि जिस घर में कलह होता है उस घर में त्रिमधु से दुर्वांकुर के साथ हवन करने से कलह की शांति होती है। तो इसको बलि बोला जाता है। ये बलि देना चाहिए, यानी हवन करना चाहिए। फिर मित्र वृंदा का कीर्तन कर मातृगणों के साथ भूतों का कीर्तन करें, जिससे बालकों को शांति मिले। विद्याओं के तप, संयम और यम तथा वाणिज्य के लाभ में श्राप मेरी सदा रक्षा करे। इसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण में बहुत सारी अपने स्वयं की रक्षा के बारे में भी बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि काल जिह्वा नाम का एक दुसह का एक पुत्र भी हुआ है, जो ताल के वृक्ष पर रहता है। यह काल जिह्वा जिन माताओं में स्थित हो जाता है, माने जिन स्त्रियों के शरीर में घुस जाता है, उनकी संतानों को बहुत दुख देता है। यानी जिसकी संतानें अधिकांशतः मर जाती है, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 8 माह में मर जाती है, संतानें बीमार होकर के पैदा होती है, ऐसी माताओं को यह काल जीव नाम का शक्ति लग जाती है। तो इसकी शांति के लिए उनको संस्कार जो होते हैं, गर्भधान संस्कार होता है, वह गर्भाधान संस्कार नियम कानून से करना चाहिए, किसी अच्छे शास्त्री के सानिध्य में रह करके। फिर विरूप और विकृत नाम के भी 2 पुत्र हैं। ये वृक्षों में, महलों में, नदियों में, तालाबों में रहते हैं तथा अन्य स्थान में घूमते हुए गर्भिणी स्त्री को दुख देते हैं। तो जो एक गर्भवती स्त्री होती है, उसे बोला जाता है कि तालाब के किनारे नहीं जाना चाहिए, गर्भिणी स्त्री को तालाब के किनारे जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए, और दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सुबह दिन और रात के मिलन के समय पे भी नहीं करना चाहिए, और शाम को भी दिन और रात के मिलन के समय पे स्नान नहीं करना चाहिए। तालाब में, वृक्षों के नीचे, महलों में, नदियों में, तालाबों में, कुआं में, बावड़ी में, अन्यथा गर्भिणी स्त्री के गर्भ में ये प्रवेश करके परेशान करते हैं। इसलिए हमारे तंत्र के अनुसार पेड़ के नीचे गर्भिणी स्त्री को नहीं रुकना चाहिए, पहाड़ों में गर्भिणी स्त्री को नहीं रहना चाहिए, किले व समुद्र में गर्भिणी स्त्री को नहीं नहाना चाहिए, और जहां पर बहुत गहरी खाई हो, देखने से डर लगता हो, ऐसी जगहों पर भी गर्भवती स्त्री को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह गर्भ को खा जाता है। गर्भ में बच्चे को डर उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो मानसिक पागलपन लिए हुए उत्पन्न होता है। और
अंगधक का पिशुन नाम का एक पुत्र हुआ। यह बहुत से मनुष्य के जो अजितेंद्रिय उन पुरुषों की हड्डी में जाके बैठ जाता है, मजा में जाकर के बैठ जाता है और उनके बल को खाता है। ये सब हमारे ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहां बोला जाता है कि बाज, पक्षी, कौवा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू, ये 5 जो है, इन पक्षियों की आवाज हमेशा अपशकुन ही कहता है। अगर ये 5 पक्षी घर की छत पर बोलने लग जाए तो आप मान करके चलें ये अपशकुन होते हैं, यानी कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। या तो मृत्यु हो सकती है, या अनिति से आपके ऊपर भयानक कष्ट आ सकता है, या फिर कोई पागल हो सकता है, या कोई गलत काम करने की ओर अग्रसर हो सकता है। यदि ये 5 पक्षी में कोई भी पक्षी घर परिवार के किसी सदस्य के सिर के ऊपर बैठ जाए तो उसे मान करके चलना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। एक बार और सुन लीजिए, 5 पक्षी में बाज, कौवा, कबूतर, गिद्ध और उल्लू, ये जिस भी सिर के ऊपर बैठ जाता है जिस मनुष्य के, उसकी मृत्यु नजदीक होती है। उसे यदि अपनी रक्षा करना हो तो इसकी शांति कराना चाहिए। यानी कि इन 5 पक्षियों से संबंधित जो भी देवी देवता हैं, जिनके ये वाहन हैं, उन देवी देवताओं की पूजा करके यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देकर के शांति कराना चाहिए। और ये 5 पक्षी जिस घर में पैदा होते हैं या घोंसला बना लेते हैं, उस घर को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। यानी कबूतरों को घर में नहीं पालना चाहिए, उल्लू को नहीं पालना चाहिए, गिद्ध को नहीं पालना चाहिए, कौवों को नहीं पालना चाहिए। और जिस घर में ये बच्चे देना प्रारंभ कर दे तो मान के चले उस घर में तो मृत्यु होना ही होना है। यानी उस घर में मनुष्य नहीं रह सकते जिस घर में इनका आना जाना हो जाता है। ऐसा ये पुराण कहता है, मार्कंडेय पुराण में ये सब चीज लिखी हुई है। आप पढ़िए ताकि आपको इसका ज्ञान प्राप्त हो। हम तो आपको दे ही रहे हैं, परंतु फिर भी यदि आप और गहराई में जाना चाहते हो तो मार्कंडेय पुराण का पाठ अवश्य करें। इसलिए इन 5 पक्षियों को घोंसला अपने घर में नहीं बनाने देना चाहिए, अन्यथा वह घर भूतहा, खंडहर बन जाता है। उसमें कोई भी नहीं आएगा, वो बिकेगा भी नहीं और किराएदार भी नहीं आएगा उसमें। इसीलिए कहा गया है उस पुराण में कि कबूतर, गिद्ध, कौवा और उल्लू यदि आ जाए, रोज आने लग जाए, तो यह सूचना होती ईश्वर की तरफ से कि उस घर में रहने वालों का अंत आ गया है। ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए या फिर उसकी शांति करे। और स्वप्न में यदि 5 में से कोई स्वप्न में भी दिख जाए तो मान के चले अपशकुन होना है, अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद गंडात योग होता है एक। इस गंडात रति की भी 6 संतान हैं। ये स्त्रियों के रज में रहती है, तो इसलिए कहते हैं कि रजस्वला स्त्री से दूर रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पागल हो जाता है। तो स्त्री के जब वो रजस्वला होती है तब उसके ऋतुमती होने के 4थे दिन तक उसमें पहला पुत्र
त्रयोदशी के दिन दूसरा पुत्र, एकादशी के दिन तीसरा पुत्र स्त्री के रज स्थान में रहता है। चौथे दिन में मैथुन करने के समय तथा पांचवा श्राद्ध और दान करने के समय और छठा पर्वों के दिनों में रज स्थान में रहता है। इसलिए पंडितों को चाहिए कि वह उपरोक्त दिनों में मैथुन नहीं करना चाहिए। यानी जो मनुष्य इन दिन में स्त्री के साथ में सहवास करता है, उनके यहां पर कन्या उत्पन्न होती है और कई बार गर्भ यदि हो जाता है तो वो गर्भ गिर जाता है, क्योंकि ये गर्भ में घुस करके उन बच्चों को खाने का काम करते हैं। गर्भहा का पुत्र विघ्नहा है और गर्भहा की एक पुत्री भी है जिसका नाम मोहिनी भी है। तो गर्भहा का पुत्र विघ्नहा गर्भ में घुसकर विघ्न यानी उसको खा जाता है और मोहिनी भी उसे खाकर मोहन कर देती है। समोहन करने से गर्भ से सर्प, मेंढक या कछुआ पैदा होता है, अथवा कभी कभी उस गर्भ का वृश्चिक या विष्ठा भी हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है कि 6 महीने के भीतर यदि कोई गर्भिणी स्त्री मांस खा ले तो तथा असंयत रहने से, रात्रि को वृक्ष की छाया में ठहरने से, चौराहे पर, तिराहे पर या शमशान में जाने से तथा बिना बिछाए जमीन पर सोने से, रात्रि को रोने से मोहिनी उस स्त्री में प्रवेश कर जाती है। बहुत रहस्यमय ज्ञान है। यानी एक गर्भिणी स्त्री को कितना बचना पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विकलांग बच्चा उत्पन्न हो सकता है या गर्भ में बच्चे की मृत्यु भी इन्हीं वजह से होती है। तो गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि उसे एक तो मांस बिल्कुल भक्षण नहीं करना चाहिए, असंयत भी नहीं होना चाहिए, यानी अपने आप को, जीवन को संयमित रखे, और रात को वृक्ष के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए गर्भिणी स्त्री को, और गर्भिणी स्त्री को शमशान भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसका बच्चा गिरेगा ही गिरेगा। और ऐसा भी कहा गया है कि उसे जमीन पर भी नहीं सोना चाहिए, यानी बिना बिछाए, दरी, चद्दर, कंबल कुछ भी बिछा ले, उसके बाद बिछाने के बाद ही सोना चाहिए। भूमि पर उसको शयन नहीं करना चाहिए, और रात को गर्भिणी स्त्री को रोना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस स्त्री का गर्भ अवश्य गिरता है। इसी प्रकार से दिन में अथवा अतृप्त होकर जो खेत बोया जाता है, उस खेत में अनाज अच्छा उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जब भी खेत में अनाज बोया जाए, अच्छा मुहूर्त देखा जाए, दिन देखा जाए, वार देखा जाए, और चंद्रमा का अच्छे से पूजन करके हष्ट पुष्ट और बलवान होकर श्रम करना चाहिए और खेत को बोना चाहिए। अन्यथा दुस्सह की नियोजिका नाम की कन्या उस खेत को तहस नहस कर देती है। बहुत सारी चीजें होती है। मता, उन्मत्ता, प्रमता और नवा, ये 4 कन्याएं हैं। ये 4 कन्याएं मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसका नाश कर देती है, प्रेरणा का नाश कर देती है। ये मनुष्य को धर्म से अधर्म की ओर ले जाती है,
जो बेकाम होता है उससे काम, अर्थ से अनर्थ और मोक्ष से अमोक्ष की ओर प्रेरित करती है। ये गलत शक्तियां हैं, अपवित्र मनुष्य को दिखाई देती है। और ये जो है पुरुषों को अर्थ में लगा करके घुमाती रहती है। इनका प्रवेश घर में हो जाता है, संध्या के में हो जाता है, ऋक में है, गूलर में है, तथा उस जगह में भी है जहां धाता, विधाता और काल को बलि नहीं दिया जाता है। यानी कि बलि दिए बिना जो भोजन खाया और पानी पिया जाता है, उसके साथ ये मनुष्यों में प्रवेश कर जाती है तथा नई स्त्रियों में जल्दी घुस जाती है। ऐसी ऐसी शक्तियां ये सब विराजमान है, अदृश्य अवश्य है। इसीलिए मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भोजन जब खाते हैं तो उन्हें पंच बलि निकालना चाहिए अपनी थाली में से और फिर जल का सिंचन करना चाहिए, तो ये शक्तियां प्रवेश नहीं करती है। जलते हुए दीपक के तेल से भीगी हुई जगह पर, लांगी हुई चीज पर, मूसल पर, औंखली पर, खड़ाऊ में, सूप में, दरेती में और स्त्रियों के पांव के खींचे हुए ग्रासन पर, उस घर में जहां बिना लीपे और पूजन किए लोग रहते हैं तथा जहां कलछी से अग्नि निकालकर दूसरों को दी जाती है, वहां पर ये जो पुत्र होते हैं, विरोधिनी के पुत्र होते हैं, इन स्थान में रहते हैं और वो मनुष्य को बर्बाद करते हैं। नियोजिका का पहला पुत्र चोदक नाम का, वो स्त्री और पुरुषों की जीभ पर बैठता है और असत्य भाषण करता है, यानी झूठ बोलता है, कुटिलता पैदा करता है। और दूसरा पुत्र होता दुर्मति, जो कान में स्थित रहता है, वह स्त्री पुरुषों के वचनों को ग्रहण करता है। इसी का नाम है ग्राहक। और तीसरा है दुर्बुद्धि, जो मनुष्यों को उसको तमोगुण के कारण उसके मन पर नियंत्रण करता है, इससे आच्छादित करके क्रोध से मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जिस स्त्री का विवाह विधि पूर्वक नहीं होता है अथवा जिसका विवाह मुहूर्त चुकने पर होता है, उसके दोनों स्तनों को कुचहरा नाम की देवी जी हरण कर लेती है और भली भांति श्राद्ध किए बिना अथवा मातृगणों को पूजे बिना जो कन्या विवाह हो जाता है या भाग करके विवाह कर लेती है, उसके भोजन को व्यंजन हरा हर लेती है। और जिस प्रस्विनी स्त्री के घर में अग्नि, जल, धूप, शस्त्र या मुशल न हो अथवा सरसों भी छिड़का हुआ न हो, उस घर में वह जात हारिणी नाम की देवी प्रवेश करके उसके बालक को हरण कर लेती है, यानी कि उसके यहाँ जो बच्चा उत्पन्न होता है उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए घर के अंदर जो है हमेशा अग्नि होना चाहिए। अग्नि यानी दीपक जलता हुआ रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, धूप लगाना चाहिए, कोई भी शस्त्र अवश्य होना चाहिए या मूसल होना चाहिए, या फिर पीली सरसों को घर में छिड़क देना चाहिए। यानी कि अगर ऐसे ये सब चीज घर में नहीं है, जिस घर में खाना नहीं बनता हो, जिस घर में जल नहीं रहता हो, जिस घर में धूप दीप नहीं जलती हो, जिस घर में अस्त्र शस्त्र नहीं हो, जिस घर में मूसल नहीं हो, उस घर में यदि कोई गर्भिणी स्त्री रहती हो तो वह बालक को जन्म देते ही वह बालक मर जाएगा। प्रसूति ग्रह यानी जहां बच्चे उत्पन्न होते हैं,
उस घर में जात हारिणी नामक जो देवी होती है वह हमेशा मांस भक्षण करने का योजन ढूंढती रहती है। इससे बचने के लिए विशेष तौर से प्रबंध होना चाहिए। स्मृति हरा नामक शक्ति जो है वह स्त्री की बुद्धि को हरण लेती है और चांडालिनी इस प्रकार की स्त्री भूख से पीड़ित होकर दूसरों को खाने की इच्छा से एक दूसरे के ऊपर दौड़ पड़ते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की देवियों का वर्णन इसमें लिखा गया है। आप चाहें तो मार्कंडेय पुराण का स्वयं पाठ कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में जिसको गुप्त रोग होते हैं, शुगर की बीमारी होती है, वीर्य संबंधी रोग होते हैं, उसके बारे में भी लिखा गया है। स्त्री और पुरुषों के वीर्य को हरण करने वाली बीजहारिका के 2 कन्या उत्पन्न हुई, वातरूपा और अरूपा। यानी जो मनुष्य ऋतु काल में स्त्री गमन करता है, वातरूपा नाम की शक्ति उसके तथा स्त्री के शरीर में प्रवेश कर वीर्य संबंधी शुगर रोग उत्पन्न करती है। और इसी तरह ऋतु काल के तुरंत बाद शुद्ध करके उसके होने पर जो मनुष्य स्त्री से भोग नहीं कर पाता है, उसके शरीर में अरूपा प्रवेश करके उसका वीर्य हरण करती है। इसी प्रकार अन्य शक्तियों के बारे में भी वर्णन दिया गया है। मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि जो पुरुष नपुंसक हो तथा जो स्त्री अपवित्र हो, चुगली खाने में जिसकी रुचि हो, जो चंचल हो अथवा अशुद्ध जल से स्नान करता हो, जिस पुरुष में द्वेष के भाव हो, ऐसे पुरुष में ये दोनों प्रवेश कर जाते हैं तथा माता पिता भाई मित्र परिजन स्वजन से विरोध करा करके मनुष्य के धर्म को नष्ट कर देते हैं और पाप को प्रकट करते हैं और मित्रता का नाश हो जाता है। तो यक्ष दूसह की ये सब संतानें हैं जो पापी हैं और इन्हीं से ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में जो पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों के बारे में बताएगा कि उन पाप कर्म का क्या कर्म करने से पाप कर्म होता है और उसमें कौन सी शक्ति विराजमान होती है। इन सब शक्तियों की शांति के लिए प्रायश्चित कर्म होता है, पूजा होती है। यदि कोई भी मनुष्य इन पाप कर्मों में से कुछ 1, 2 या 10 पाप कर्म भी शामिल है तो इनका प्रायश्चित किया जा सकता है। प्रायश्चित कराने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर इन सब पापों के प्रायश्चित के लिए पूजा के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, केवल संदेश दे करके कि जैसे यदि किसी का गर्भ बार बार गिरता हो तो विशेष पूजा होती, इसकी प्रायश्चित पूजा होती है, उसके बाद से गर्भ नहीं गिरता है। यदि किसी के यहां कलह होता है तो उसका भी प्रायश्चित पूजा होती है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर से संबंधित बीमारी हो गई हो तो इसका भी प्रायश्चित कर्म होता है। ये सब आपके पाप कर्मों का फल होता है। तो मनुष्य को
पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो हमने बताया है, इस प्रकार की लाइलाज बीमारियां लग जाती है और आपका पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, बह जाता है, आप दरिद्री हो जाते हो, मानसिक रोग हो जाता है और व्यक्ति आपके हाथ से फिसल के चला जाता है। इसलिए इन सब पुराणों का पाठ करें, डरे नहीं, घबराओ मत। यदि आपने पाप कर्म कर लिया है तो इन सब का प्रायश्चित कर्म होता है। बजाय कि आप पैसा हॉस्पिटल में दोगे और मर जाओगे पाप लेकर के, इससे अच्छा है कि पैसा शास्त्रियों को, ज्ञानवान व्यक्तियों को, पुण्यवान व्यक्तियों को दक्षिणा के रूप में देकर के अपने पापों का प्रायश्चित करें और पुण्यवान होकर के ईश्वर की रास्ते पर निर्माण हो जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।